हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं कल का कुछ अपडेट बताना चाहता था कि कल मैंने कुछ लेवल बताए हुए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, यानी कि वैसे ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है वो पहले बताना जरूर है। तो उसके हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करना है। तो कल मैंने बताया था निफ्टी 281 के आसपास 19,281 के आसपास क्लोजिंग था। मैंने कहा था कि उसको सेल करना है, उसका टारगेट रहेगा 19,140 का। तो उसने आज 19,080 का लो बना दिया। बैंक निफ्टी का मैंने कहा था कि 43,400 के आसपास जाएगा तो वहां पे सेल करना है, उसका टारगेट रहेगा 42,600 के आसपास। तो एग्जैक्ट उसने हाई बना दिया आज 43,397 का और वहां से करेक्ट होके 42,800 तक आया है नीचे। तो ऐसे ही टारगेट आएंगे सभी ट्रेड के। एचडीएफसी बैंक भी सेलिंग के लिए कहा था कल 1525 के आसपास। उसका हाई आज का था 1522 रुपये, उसने लो कर दिया 1490 के आसपास। तो उसका भी टारगेट आज अचीव हो गया। उसके बाद में आईसीआईसी बैंक का था, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 915 का। उसके बाद में एसबीआई का आता, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, सभी स्टॉक बताए हुए थे। आप लास्ट का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या ट्रेड दिया है और उसमें कैसे ट्रेड हमारा हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले और एक बात बताना चाहता था कि आपको कोई भी स्टॉक का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कुछ स्टॉक का इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टॉक मार्केट का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो मैं आपको उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कल कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि वेदांता और टाटा इलेक्सी का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए करके। तो उनका इंफॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ यहाँ पे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये भी पूरा लेवल आपको यहाँ पे मालूम होगा। ग्लोबल देखते हैं क्या कंसर्न चल रहा है अभी। ग्लोबल में 19,121 के आसपास क्लोजिंग है अभी निफ्टी, जो कि 160 पॉइंट आज घट गया। बैंक निफ्टी 42,832 के आसपास क्लोजिंग है, ये भी घटा हुआ है। एडजस्ट निफ्टी आपका बता रहा है 19,130 के आसपास, जो कि 8 पॉइंट अभी बढ़ा हुआ है। डाउ फ्यूचर अभी बता रहा है 33,197 के आसपास, 62 पॉइंट बढ़ा हुआ है डाउ फ्यूचर। और एक डाउ जोन जो भी है, इसका एक मतलब देखिए 33,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक कर देगा तो ये 32,000 तक आ जाएगा नीचे। अगर डाउ 32,000 तक आता है तो निफ्टी यहाँ से 18,500 तक जरूर आएगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल, ये सभी मैटर कर रहा है मार्केट पे। तो वो भी आगे बताता हूँ क्या करना है। नैस्डैक चल रहा है 13,140 के आसपास, जो कि 120 पॉइंट बढ़ा हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल आपका $88 के आसपास है, जो कि $96 का हाई लगा के अभी $88 के आसपास चल रहा है। तो इसको भी ट्रेड करते समय ध्यान में रखना है कि अगर ये इंचअप करेगा तो मार्केट करेक्ट होगा। डॉलर इंडेक्स चल रहा है अभी 106.50 के आसपास, तो उसको भी हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ना नहीं चाहिए यहाँ से। INR चल रहा है 83 रुपये 18 पैसे के आसपास, यानी कि ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है, तो इसको भी वीक नहीं होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड चल रहा है 4.86 यूएसए का। 10 ईयर का जो बॉन्ड है वो चल रहा है अभी 4.86, यानी कि 5 का इसने टॉप कर दिया और वहां से करेक्ट होकर 4.86 के आसपास चल रहा है। अगर ये फिर से 5 के ऊपर जाएगा तो मार्केट वहां से करेक्ट होगा। तो देखिएगा कल एक दिन इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट को कल वॉच आउट करना है। अगर 19,000 ये ब्रेक कर देगा नीचे में तो यहाँ से 18,500 तक जरूर निफ्टी जाएगा ही जाएगा। एक्सपायरी प्रेशर है मार्केट में, एक्सपायरी की पोजीशन कुछ है, वो कल एग्जिट करनी होगी। इसीलिए मार्केट में कल देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है। उसके बाद में डाउ क्रिटिकल सिचुएशन में ये तो बता दिया, युद्ध चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट है। उसके बाद में ऑल सेक्टर, आज जितने भी सेक्टर थे सभी सेक्टर रेड में क्लोज हुए। सिर्फ पीएसयू बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये दो ही सेक्टर ऐसे थे कि ग्रीन में क्लोज आउट हुए आज। यानी कि पूरा इंडाइसिस मार्केट का पूरा मार्केट आज गिरा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन आप रेशो देखोगे तो वो भी बहुत गंदा था आज। तो इसी तरह से ट्रेड करते समय पूरा इंफॉर्मेशन आपको देखना है कि कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे देना है, सभी लेवल देखना है। तो आज का निफ्टी का लेवल है 19,121 के आसपास, उसको सेल करना है हमें। बाय करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि मार्केट अभी गिरेगा यहाँ से। उसको सेल करना है 19,190 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 19,230 का, यानी कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 19,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल के जैसे ही 19,000 इसने आज भी तोड़ दिया तो मार्केट यहाँ से 18,800 तक जाएगा। 18,800 भी ब्रेक कर देगा
तो वहां से मार्केट फिर से जो रैली चालू हुई थी, यानी कि 18,300 के आसपास जो रैली चालू हुई थी कि जो कि 20,200 तक गई, तो वहां तक पूरा करेक्शन वो करेक्ट करेगा, 18,300 तक निफ्टी आएगा, तो उसको देखिएगा जरूर। उसका टारगेट रहेगा 19,000 18,800, उसको सेल ही करना है निफ्टी को। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 42,832 के आसपास, इसको भी सेल करना है 43,000 के आसपास। इसको जितना 43,100 के आसपास क्लोज आउट करोगे, आप सेल करोगे, उतना फायदे में रहोगे। टारगेट रहेगा 42,500 और 42,000। तो इन सभी टारगेट, एक वीक का भी ये चार्ट हो सकता है कि 42,000 आने के लिए एक वीक लग सकता है बैंक निफ्टी को, उसी तरह से उसमें ट्रेड करना है। फिन निफ्टी है अगला स्टॉक, इसको भी सेल करके चलना है। 19,300 के आसपास सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगेगा 19,350 का, यानी कि यहाँ से अभी 75 पॉइंट अगर फिन निफ्टी बढ़ता है तो वहां पे उसको सेल करना है। टारगेट रहेगा उसका 19,100 और 19,900 18,950 के लिए इसको जरूर सेल करके चलिएगा, क्योंकि फिन निफ्टी यहाँ से जरूर करेक्ट होगा। अब कमेंट बॉक्स में कुछ स्टॉक का इंफॉर्मेशन पूछा था, उसका इंफॉर्मेशन देता हूँ। वेदांता किसी ने पूछा हुआ है कि 216.90 के आसपास आज क्लोज आउट है, तो उसको क्या करना है। वेदांता एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। उसका अभी एक न्यूज ऐसा आ रहा है कि ऑल कंपनी, जो एल्यूमिनियम कंपनी है वेदांता की, जो भी सब्सिडरी है उसको अलग अलग में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि एक शेयर अगर वेदांता का आपके पास है तो उसको आपको हर एक शेयर, एक एक शेयर हर एक कंपनी का मिलेगा, तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं। उसका शॉर्ट टर्म के 1 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो उसका टारगेट रहेगा 400 रुपये के आसपास। तो 400 रुपये के टारगेट के लिए आप वेदांता होल्ड करके चल सकते हैं। इसी तरह से सभी ट्रेड बनते हैं। और एक स्टॉक किसी ने पूछा था कि टाटा इलेक्सी करके, टाटा इलेक्सी, तो उसका इंफॉर्मेशन क्या है। तो टाटा इलेक्सी 7,336 के आसपास क्लोजिंग है उसका। आप फंडामेंटल, टेक्निकल या पूरा इंफॉर्मेशन आप अगर देखोगे तो कैसा है क्या है, तो उसका प्राइस टू बुक 22 के आसपास है। मार्केट कैप उसका 46,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि अच्छी मिड कैप कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है। इसका मैनेजमेंट है टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप पे कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि बेहतर मैनेजमेंट है। इनके जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कम्युनिकेशन, हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सेमीकंडक्टर। इसका एक मेन बिजनेस अब एडअप हो रहा है जो कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके। अगर वो सक्सेस होगा बहुत अच्छी तरह से, तो यहाँ से ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। प्रॉफिट इसने लास्ट क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है, सितंबर 2023 का जो रिजल्ट है उसमें। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 24.01 है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। 3 ईयर का CAGR देखेंगे, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर इस कंपनी की आप देखोगे तो 40% के आसपास इसका कंपाउंड ग्रोथ रेट है, यानी कि हर 3 साल में 40% का रिटर्न दे रही है। एम्प्लॉय देखोगे तो 12,000 प्लस एम्प्लॉय इस कंपनी में। ब्रांचेस 36 लोकेशन पे है। हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। टेक्निकल टर्म में सपोर्ट है इसका 7,000। स्टॉक का टेक्निकल सपोर्ट है 7,000 के आसपास। टारगेट रहेगा 8,100 8,700। 8,700 के लिए होल्ड करना है इसको। 7,000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिएगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, यहाँ से मूवमेंट भी इसमें बहुत बड़ी वाली आती है, इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। फंडामेंटल टर्म आप अगर देखोगे तो गुड फंडामेंटल है, जो कि मैंने कहा कि टाटा सन्स इसका होल्डिंग प्रमोटर है, इसीलिए फ्यूचर जो एआई का जो फ्यूचर है उसके लिए भी ये अच्छा वाला स्टॉक है, तो इसको होल्ड करके चल सकती है। एनवीडिया जैसे यूएसए में स्टॉक है, यानी कि फ्यूचर एआई करके उसके पास देख रहे हैं हम, तो उसी तरह से ये हमारे इंडिया का ये एनवीडिया स्टॉक बन सकता है, तो इसको जरूर होल्ड करना चाहिए। ग्लोबल पार्टनर इसका 20+ कंट्री में इसका प्रेजेंस है, उसके हिसाब से सीमेंस, एप्पल, कंडेंस डिजाइन सिस्टम, ऐसे इनके पार्टनर्स हैं। FIDI का होल्डिंग देखोगे तो टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड जो है उनका 43% के आसपास होल्डिंग है। DII में एक्सिस म्यूचुअल फंड का 1.89% होल्डिंग किया है म्यूचुअल फंड में, और LIC ने 1.31% स्टॉक होल्ड किया है, तो अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है, तो इसको होल्ड करके चल सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 8,100 और 8,700। होल्डिंग पीरियड रहेगा इसका 6 महीना। 6 महीने में ये स्टॉक 8,700 तक जा सकता है, तो इसको जरूर होल्ड करके चलिएगा। ऐसे ही आपको कोई भी स्टॉक का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, मार्केट का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा,
कि ट्रेड कैसे करना है, ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसको ऑप्शन ट्रेड में एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड कैसे करना है। कल मैं ऑप्शन ट्रेड एक लाइव ट्रेड एक दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है। लाइव ट्रेड में बताता हूँ कल 1:30 बजे के आसपास अगर आप यूट्यूब पर लाइव रहेंगे तो आप मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको कि कौन सा ट्रेड लेना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल मंथली एक्सपायर है तो उसमें अच्छा सा ट्रेड आपको मिलेगा जो कि मार्केट में आपका पैसा 2x या 3x करके देगा। तो आप वॉच आउट कीजिएगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ तो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा। उसमें आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीखना है तो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन डाला हुआ है तो उसी की तरह से उसको ट्रेड करना है और सीखना है हमें कि ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।